बुद्ध की सच्ची कथा। कैसे धर्म के मार्ग से धन, शांति और स्थिर जीवन आता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कोई कल्पना नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध के सच्चे मार्ग पर आधारित जीवन बदल देने वाली कथा लेकर आए हैं। यह कहानी उस धन की बात नहीं करती जो छल, लालच या भाग्य से आता है। यह उस धन की बात करती है जो धर्म, बुद्धि और सही कर्म से जन्म लेता है। बुद्ध कहते थे, जिस घर में धर्म होता है उस घर में दरिद्रता टिक नहीं सकती। लेकिन धर्म का अर्थ पूजा नहीं है। धर्म का अर्थ है सही सोच, सही आचरण और सही जीवन मार्ग। एक निर्धन लेकिन ईमानदार युवक। बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था सुमन। सुमन बहुत गरीब था, घर मिट्टी का, कपड़े फटे हुए, लेकिन उसके मन में एक अनोखी शांति थी। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, धन से बड़ा धर्म होता है। अगर धर्म हाथ से चला गया तो धन भी साथ नहीं निभाता। लेकिन सुमन के मन में प्रश्न था, अगर धर्म से ही सब होता है तो फिर धर्मी लोग गरीब क्यों होते हैं। पहली बुद्ध शिक्षा, सही दृष्टि। एक दिन सुमन ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। वह उनके दर्शन के लिए गया। बुद्ध शांत बैठे थे, चेहरे पर कोई तेज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस गहरी स्थिरता। सुमन ने पूछा, भगवान, मैं ईमानदार हूं, मेहनती हूं, फिर भी मेरे जीवन में धन क्यों नहीं टिकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अभी भी गलत दिशा में है। सुमन चौंका, दृष्टि? मैं तो मेहनत करता हूं। बुद्ध बोले, धन हाथ से नहीं, पहले सोच से पैदा होता है। जिस व्यक्ति की सोच डर, कमी और तुलना से भरी होती है, उसके पास आया हुआ धन भी टिकता नहीं। बुद्ध का पहला नियम, कमी की चेतना छोड़ो। बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य दिन रात यही सोचता है कि मेरे पास कम है, उसके जीवन में सच में कम होता चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, उसके जीवन में अवसर आने लगते हैं। सुमन का परिवर्तन शुरू हुआ। बुद्ध ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई पूजा नहीं बताई। उन्होंने बस इतना कहा, हर कार्य पूरे मन से करो, छल से दूर रहो, जो कमाओ उसका कुछ भाग सेवा में लगाओ, स्वयं को लगातार सीखते रहो। बुद्ध बोले, धन का स्रोत बाहर नहीं है, धन का स्रोत मन की परिपक्वता है। धीरे धीरे जीवन बदलने लगा। सुमन ने वही किया। वह अब काम को बोझ नहीं समझता था, वह हर काम को सीख मानकर करता था। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित होने लगे, उसे अवसर मिलने लगे। धीरे धीरे आमदनी बढ़ी। लेकिन आश्चर्य यह था, धन आने से पहले उसका मन स्थिर हो चुका था। बुद्ध कहते थे, जिस व्यक्ति का मन, धन, धर्म और बुद्धि का गहरा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने यह कहानी शुरू से नहीं सुनी है तो आपको आगे की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए निवेदन है, इस कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक बात पिछली बात से जुड़ी हुई है। और हां दोस्तों, अगर आपको इस तरह की बुद्ध प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और मोटिवेशनल हिंदी बुद्धि स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां बार बार नहीं मिलती। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सुमन ने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। बिना किसी मंत्र, बिना किसी चमत्कार के उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल था, अगर धर्म और सही सोच से धन आता है तो फिर बहुत से ईमानदार लोग आज भी गरीब क्यों हैं? यह प्रश्न सुमन के मन में भी उठने लगा। सुमन का दूसरा प्रश्न। एक दिन सुमन फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अब पहले से शांत हूं, मेरे काम सुधर रहे हैं, लेकिन धन अभी भी धीरे आता है। जबकि मैं देखता हूं जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उनके पास बहुत पैसा है। यह सुनकर बुद्ध शांत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम केवल परिणाम देख रहे हो, उसके पीछे का अंत नहीं। बुद्ध का दूसरा गहरा सत्य। बुद्ध बोले, अधर्म से आया धन तेजी से आता है, लेकिन उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। और जो धर्म से आता है वह धीरे आता है, लेकिन पीढ़ियों तक टिकता है। बुद्ध ने कहा, जिस घर में धन तो है पर मन अशांत है, वहां वह धन कभी सुख नहीं देता। दोस्तों, यही वह बात है जो आज की दुनिया समझ नहीं पाती। अगर आप यह कहानी अधूरी छोड़ देंगे तो आगे आने वाला सत्य आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कृपया कहानी को अंत तक जरूर देखिए। बुद्ध ने सुमन को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो दो किसान हैं। एक किसान जमीन को झड़ डालकर तेज फसल उगा लेता है, दूसरा किसान धैर्य से बीज, पानी और समय देता है। पहला किसान कुछ साल अमीर बन जाता है, लेकिन जमीन बंजर हो जाती है। दूसरा किसान धीरे बढ़ता है, लेकिन उसकी जमीन कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध बोले,
मनुष्य की चेतना ही उसकी जमीन है। सेवा का रहस्य। सुमन ने पूछा, भगवान फिर वह क्या चीज है जो धन के मार्ग को खोल देती है? बुद्ध ने कहा, सेवा। लेकिन सेवा का अर्थ दान नहीं है। सेवा का अर्थ है अपने काम से दूसरों के जीवन को आसान बनाना। जो व्यक्ति जितनी बड़ी सेवा करता है उतना ही बड़ा उसका मूल्य बनता है, और जहां मूल्य बनता है वहीं धन अपने आप पहुंचता है। दोस्तों, अगर यहां तक की बात आपके मन को छू रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। बुद्ध का तीसरा नियम, लालच नहीं, विस्तार। बुद्ध ने कहा, जो केवल पैसा कमाने के लिए काम करता है वह सीमित रह जाता है, लेकिन जो सीखने के लिए, बेहतर बनने के लिए काम करता है उसका विस्तार होता है, और जहां विस्तार होता है वहां धन पीछे पीछे आता है। सुमन के जीवन में बड़ा मोड़। अब सुमन सिर्फ कमाने के बारे में नहीं सोचता था, वह सोचता था मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। वह हर दिन कुछ नया सीखता, लोगों से आदर से बात करता, अपने काम में ईमानदारी रखता। धीरे धीरे लोग खुद उसके पास आने लगे। काम बढ़ा, आय बढ़ी, सम्मान बढ़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात, डर खत्म हो गया। बुद्ध का सबसे बड़ा धन। बुद्ध बोले, जिस दिन मन से डर चला जाता है उसी दिन भाग्य का द्वार खुलता है। डर ही वह ताला है जो धन, अवसर और सफलता तीनों को रोक देता है। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे के भाग में आप जानेंगे क्यों कुछ लोगों के घर में धन टिकता है, कि क्यों कुछ परिवार पीढ़ियों तक आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का वह नियम जिसे जानने के बाद सोच पूरी तरह बदल जाती है। इसीलिए इस कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि हर भाग आपके जीवन की एक गांठ खोलता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो आगे की बातें आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी। इसलिए निवेदन है कि इस कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सच्ची बुद्ध, प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मोटिवेशनल हिंदी बुद्धि स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी गहरी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुमन का जीवन अब धीरे धीरे बदल रहा था। पहले जहां हर दिन चिंता से शुरू होता था, अब दिन शांति से शुरू होने लगा था। लेकिन एक बात अब भी उसके मन में थी। धन आ तो रहा था, पर वह डरता था कि कहीं यह भी पहले की तरह चला न जाए। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन अब बेहतर है, लेकिन मन में डर बैठा है। डर कि जो मिला है वह छिन न जाए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, जिसके भीतर डर होता है वह मिलने से पहले ही खो देता है। सुमन चौंक गया। बुद्ध ने कहा, धन बाहर नहीं भागता, धन मन के भीतर से फिसलता है। जिस मनुष्य के भीतर असुरक्षा होती है वह हर निर्णय डर से करता है, और डर से लिया गया हर निर्णय भविष्य को कमजोर कर देता है। दोस्तों, यह बात बहुत गहरी है। अगर आप इसे आधा सुनेंगे तो इसका अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति सोचता है कि कहीं पैसा चला ना जाए, वह खुद ऐसे कर्म करने लगता है जो धन को रोक देते हैं। कभी वह गलत लोगों पर भरोसा करता है, कभी लालच में फंसता है, कभी जल्दबाजी करता है, और फिर कहता है कि भाग्य खराब है। बुद्ध बोले, भाग्य खराब नहीं होता, डर से भरी बुद्धि कमजोर हो जाती है। सुमन अब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें स्थायी संपत्ति चाहिए तो 3 चीजों को जीवन में उतारो। पहली, धैर्य। जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वह जल्दी खाली भी हो जाता है। दूसरी, अनुशासन। जो धन को सम्मान नहीं देता, धन उसे छोड़ देता है। तीसरी, कृतज्ञता। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। कृतज्ञ मन में कमी नहीं रहती। सुमन ने यह बातें गांठ बांध ली। अब वह कमाने के साथ संभालना भी सीख रहा था। वह दिखावे से दूर रहने लगा, जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करता, हर निर्णय सोच समझ कर लेता। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। दोस्तों, यही वह अवस्था है जहां धन टिकना शुरू करता है। जहां मन शांत होता है वहां पैसा भी सुरक्षित महसूस करता है। बुद्ध कहते थे, धन भी ऊर्जा है, और ऊर्जा उसी जगह टिकती है जहां अव्यवस्था नहीं होती। एक दिन सुमन ने पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति अमीर बन सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति बहुत धनवान नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति संपन्न जरूर बन सकता है। संपन्नता का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है। संपन्नता का अर्थ है जरूरत से अधिक शांति। जिसके पास यह है वह कभी गरीब नहीं होता। दोस्तों, अगर यहां तक की कहानी आपके मन को छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और सच्ची कहानियां लाने की शक्ति देता है। कहानी अभी बाकी है। आगे आने वाले भाग में
आप जानेंगे कि क्यों कुछ घरों में पीढ़ियों तक उन्नति होती है और क्यों कुछ परिवार बार बार नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए इस कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। फिर मिलेंगे भाग चौथे में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो आगे की बातें आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी। इसलिए निवेदन है कि इस कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह की बुद्ध प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मोटिवेशनल हिंदी बुद्धि स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुमन का जीवन अब बाहर से नहीं, भीतर से बदल रहा था। पहले वह सोचता था कि पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब वह समझने लगा था कि जब मन ठीक होता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो उसकी परीक्षा जरूर होती है। एक दिन सुमन के सामने एक बहुत बड़ा लालच आया। एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, अगर तुम इस सौदे में मेरा साथ दे दो तो कुछ ही दिनों में तुम उतना कमा लोगे जितना साल भर में नहीं कमा पाते। सुमन का मन एक पल को डगमगाया। इतना पैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके भीतर पुरानी आवाज उठी, बस एक बार है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जो रास्ता शांति छीन ले वह लाभ नहीं होता। वह पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह जीवन का सबसे कठिन मोड़ होता है, जब इंसान गलत नहीं करना चाहता लेकिन सही रास्ता धीमा लगता है। बुद्ध बोले, याद रखना, धर्म तुम्हें कभी गरीब नहीं बनाएगा, लेकिन अधर्म तुम्हें कभी अमीर नहीं रहने देगा। सुमन ने वह सौदा ठुकरा दिया। व्यापारी हंसकर चला गया। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। कहा गया, इतना बड़ा मौका छोड़ दिया। सुमन के मन में थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन भीतर कहीं गहरी शांति थी। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी पकड़ा गया। उसका सारा धन जब्त हो गया। तब सुमन को समझ आया कि बुद्ध ने उसे धन नहीं, भविष्य बचाया था। दोस्तों, यही बुद्ध का मार्ग है। यह तुरंत चमक नहीं देता, लेकिन गिरने नहीं देता। बुद्ध कहते थे, जो धन तुम्हारी नींद छीन ले वह संपत्ति नहीं, बोझ है। धीरे धीरे सुमन का नाम फैलने लगा। लोग उसे भरोसे वाला इंसान मानने लगे। जहां बड़े लोग डरते थे वहां लोग सुमन पर विश्वास करते थे, और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी बन गया। काम बढ़ा, आय स्थिर हुई, सम्मान बढ़ा। अब सुमन समझ चुका था कि पैसा मेहनत से नहीं, विश्वास से तेज आता है। लेकिन विश्वास केवल उसी पर होता है जो खुद से झूठ नहीं बोलता। एक दिन सुमन ने पूछा, भगवान क्या यही सफलता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सफलता मंजिल नहीं होती, वह यात्रा होती है। जिस दिन तुम सोचोगे कि अब मैं पहुंच गया, उसी दिन गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए सीखते रहो, झुकते रहो और अहंकार से दूर रहो। दोस्तों, अगर आप यहां तक की कहानी ध्यान से सुन रहे हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह जीवन का आईना है। इसलिए इसे अधूरा मत छोड़िए। कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। आगे के भाग में आप जानेंगे कि कैसे सुमन के जीवन में असली समृद्धि आई और कैसे उसने समझा कि धन का सही उपयोग क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आगे की बातें आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी। इसलिए निवेदन है कि कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप बुद्ध के मार्ग में विश्वास रखते हैं तो अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। यह लाइक नहीं, आपकी श्रद्धा का भाव है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुमन का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब सिर्फ कमाने वाला इंसान नहीं था, वह समझने वाला इंसान बन चुका था। वह जान गया था कि धन का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से खुलता है। लेकिन एक बात अब भी अधूरी थी। उसके जीवन में शांति थी, सम्मान था, लेकिन वह सोचता था, क्या यही अंतिम लक्ष्य है? कुछ दिनों बाद उसके गांव में बड़ा संकट आ गया। सूखा पड़ गया, लोग परेशान हो गए। कई घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। सुमन के पास अब पहले से ज्यादा साधन थे। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या यह सब सिर्फ मेरे लिए है? यहीं से बुद्ध का अगला मार्ग शुरू होता है। बुद्ध कहते थे, जो धन केवल अपने लिए रखा जाए वह रुक जाता है, और जो धन धर्म के साथ बहता है वह बढ़ता है। दोस्तों, अगर यहां तक की कहानी आपके दिल को छू रही है तो थोड़ी देर रुककर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आगे ध्यान से सुनिए। सुमन ने गांव वालों की मदद शुरू की। किसी को अनाज दिया, किसी को काम दिया, किसी को उम्मीद दी, लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया। वह जानता था कि दिखावे की सेवा अहंकार को जन्म देती है। कुछ समय बाद गांव के हालात सुधरने लगे, और हैरानी की बात यह थी, जितना वह देता गया
उतना उसके पास आता गया। दोस्तों, यही बुद्ध का रहस्य है। सेवा कोई त्याग नहीं, सेवा निवेश है। लेकिन आत्मा में अगर आप इस सत्य को महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख कर जाएं, ताकि यह ऊर्जा आगे बढ़े। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता गया। सुमन का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। अब वह सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वह मार्गदर्शक बन गया था। बुद्ध कहते थे, जब लोग तुम्हारी बात सुनने लगे, समझ लो तुम्हारा कर्म फल देने लगा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो थोड़ी देर बाद मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले भाग और भी गहरे होंगे। सुमन अब समझ चुका था कि असली संपत्ति तिजोरी में नहीं होती, असली संपत्ति होती है लोगों के दिलों में। और जिसके पास लोगों का विश्वास होता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आगे आने वाले भाग में आप जानेंगे कैसे सुमन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आई और कैसे बुद्ध की एक सीख ने उसका भविष्य पूरी तरह बदल दिया। इसलिए दोस्तों, कहानी को अधूरा मत छोड़िए, शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला भाग आपकी सोच को और गहराई देगा। फिर मिलेंगे भाग 6 में। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले अगर आप अब तक जुड़े हुए हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक इस कहानी की ऊर्जा को आगे बढ़ाता है। अब ध्यान से सुनिए। समय बीतता गया। सुमन का जीवन अब बाहर से तो स्थिर था, लेकिन भीतर एक हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग उसे सम्मान देने लगे थे, नाम होने लगा था, पैसा भी पहले से अधिक था। और यहीं से एक बहुत सूक्ष्म खतरा जन्म लेता है, अहंकार। सुमन को खुद भी पता नहीं चला कि कब लोगों की तारीफ उसके मन में जगह बनाने लगी। वह अभी भी गलत नहीं करता था, लेकिन अब मन में यह भाव आने लगा था, मैंने यह सब अपने दम पर किया है। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांति से पूछा, क्या तुम्हें अपने भीतर हल्का बोझ महसूस हो रहा है? सुमन चौंक गया। उसने कहा, हाँ भगवान, सब कुछ ठीक होते हुए भी मन शांत नहीं है। बुद्ध बोले, जब मन खुद को कर्ता मान लेता है तभी अशांति जन्म लेती है। दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है। अगर आप इसे आधा सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम यह मानते हो कि सब मैंने किया, तब तक डर रहेगा कि सब छिन न जाए। लेकिन जिस दिन तुम समझ लोगे कि तुम सिर्फ माध्यम हो, उसी दिन मन हल्का हो जाएगा। सुमन ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, जो अच्छा हो रहा है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो, अपने लिए नहीं, जीवन के लिए। दोस्तों, अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो थोड़ी देर रुककर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आगे सुनिए। बुद्ध ने सुमन को एक छोटा सा अभ्यास बताया। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद देना, जो मिला है उसके लिए, जो सिखाया गया उसके लिए, और जो कठिनाई आई उसके लिए। सुमन ने यह अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन फिर हल्का होने लगा। अब सफलता उसे भारी नहीं लगती थी, अब धन बोझ नहीं बनता था। दोस्तों, यही वह अवस्था है जहां संपत्ति सुरक्षित हो जाती है, जहां अहंकार नहीं होता, वहां पतन नहीं आता। अगर आप इस सत्य से सहमत हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख कर जाएं। यह केवल शब्द नहीं, एक संकल्प है। अब कहानी और गहरी होने वाली है। कुछ समय बाद सुमन के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा आई। एक बड़ा नुकसान हुआ। बाजार गिर गया, कई लोगों का पैसा डूब गया। सुमन को भी झटका लगा। पहले वह घबरा जाता, लेकिन अब उसका मन स्थिर था। वह बैठा, आंखें बंद की और बुद्ध के शब्द याद किए, जो आता है वह जाता भी है, जो टिकता है वही सत्य है। उसने डर में कोई फैसला नहीं लिया। धीरे धीरे हालात संभल गए और आश्चर्य यह था, जो लोग टूट गए वही सुमन फिर खड़ा रहा। दोस्तों, यही है बुद्ध का मार्ग। यह आपको गिरने नहीं देता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला भाग पूरी सोच को बदल देगा। आगे के भाग में आप जानेंगे कैसे सुमन ने समझा कि सच्चा धन क्या होता है और क्यों बुद्ध कहते थे कि सबसे अमीर वही है जिसे कम की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आगे की बातें आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी। इसलिए निवेदन है कि कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस कथा से जुड़े हुए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका यह लाइक हमें ऐसी और बुद्ध प्रेरणादायक कहानियां लाने की शक्ति देता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
समय बहुत शांत चल रहा था। सुमन का जीवन अब संतुलन में था। धन था, सम्मान था और मन में स्थिरता भी थी। लेकिन जीवन हमेशा परीक्षा लेता है उसी समय जब इंसान खुद को सबसे मजबूत समझने लगता है। एक दिन सुमन के पास एक बड़ा प्रस्ताव आया। राज्य के एक बड़े व्यापारी ने कहा, अगर सुमन उसका साथ दे तो वह बहुत बड़े स्तर पर व्यापार फैला सकता है। धन बहुत था, नाम बहुत बड़ा था, लेकिन उस व्यापार में कुछ बातें सुमन को सही नहीं लगी। पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं थी। यही सबसे खतरनाक जगह होती है, जहां पाप साफ दिखाई नहीं देता, बस थोड़ी सी आत्मा की आवाज दबानी पड़ती है। सुमन पूरी रात सोचता रहा। उसके मन में एक आवाज कहती थी, इतना बड़ा मौका रोज नहीं मिलता। लेकिन दूसरी आवाज कहती थी, अगर मन भारी हो जाए तो यह लाभ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप इस मोड़ को समझ गए तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ जाएंगे। इसीलिए कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। सुबह सुमन बुद्ध के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बताया। बुद्ध बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, जब कोई निर्णय लेने से पहले तुम्हें अपने मन को समझाना पड़े तो समझ लो वह निर्णय सही नहीं है। सही निर्णय मन को समझाना नहीं पड़ता, वह भीतर शांति छोड़ता है। सुमन की आंखें भर आईं। बुद्ध ने आगे कहा, धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। जो उसे लक्ष्य बना लेता है वह रास्ता खो देता है। दोस्तों, अगर यह बात आपके मन को छू रही है तो थोड़ी देर रुककर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आगे सुनिए। सुमन ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। बहुत लोगों ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी विवादों में फंस गया। उसका नाम बदनाम हुआ। तब सुमन समझ गया कि बुद्ध ने फिर उसे पैसा नहीं, पतन से बचाया था। बुद्ध कहते थे, जो निर्णय तुम्हें रात की नींद दे वही सही निर्णय है। अब सुमन को यह बात पूरी तरह समझ में आने लगी थी। दोस्तों, अगर आप यहां तक आए हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख कर जाए। यह केवल शब्द नहीं, यह मन को सही दिशा देने का भाव है। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। सुमन अब समझ चुका था कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत बड़ा घर या बड़ा व्यापार नहीं है। सबसे बड़ी दौलत है भीतर की स्पष्टता। जहां भ्रम नहीं होता वहां भय नहीं होता, और जहां भय नहीं होता वहां जीवन अपने आप आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग इस पूरी कथा का सबसे गहरा भाग होने वाला है। आगे आने वाले भाग में आप जानेंगे कैसे सुमन ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा और क्यों बुद्ध कहते थे कि अंत में सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, सिर्फ समझ साथ जाती है। इसलिए कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। अगर आप यहां तक इस कथा के साथ जुड़े हुए हैं तो एक छोटा सा कार्य अभी कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका यह लाइक इस कथा की ऊर्जा को और आगे बढ़ाता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। सुमन का जीवन अब बाहरी रूप से सफल था, लेकिन भीतर एक अलग ही यात्रा शुरू हो चुकी थी। अब वह कमाने के लिए नहीं, समझने के लिए जीने लगा था। एक दिन वह अकेला बैठा था। चारों ओर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यही जीवन है? कमाना, संभालना, फिर और कमाना? उसने पहली बार मृत्यु के बारे में सोचा। यह विचार डर का नहीं था, बल्कि सत्य का था। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, भगवान, जब अंत में सब कुछ छोड़ना ही है तो फिर इतना प्रयास क्यों? बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, ताकि छोड़ते समय पछतावा न रहे। मनुष्य धन इसलिए नहीं कमाता कि वह उसे साथ ले जाए, वह इसलिए कमाता है कि उसका मन विकसित हो। दोस्तों, ये बात अगर आपने केवल सुनी तो इसका अर्थ समझ नहीं आएगा, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। बुद्ध बोले, जीवन का उद्देश्य संग्रह नहीं, परिपक्वता है। जिस दिन मन परिपक्व हो जाता है उसी दिन जीवन सफल हो जाता है। सुमन बहुत देर तक मौन रहा। उसने महसूस किया कि अब उसे कुछ और करना है, कुछ ऐसा जो केवल उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हो। दोस्तों, अगर यहां तक की कहानी आपके भीतर कुछ जगा रही है तो थोड़ी देर रुककर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आगे सुनिए। सुमन ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वह युवाओं को सिखाने लगा, पैसा कैसे कमाया जाए यह नहीं, बल्कि जीवन कैसे जिया जाए। वह उन्हें बुद्ध की बातें सरल भाषा में समझाता। धीरे धीरे उसके आसपास लोगों की एक छोटी सी संगत बन गई। वहां न कोई दिखावा था, न कोई चमत्कार, बस समझ थी। बुद्ध कहते थे, जो बांटा जाए वही बढ़ता है। और सच में सुमन जितना बांटता गया उतना ही भीतर से समृद्ध होता गया। दोस्तों, अगर आप इस भाव को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख कर जाए। यह एक मौन प्रण है। अब कहानी अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही थी। एक दिन बुद्ध ने सुमन से कहा,
अब तुम तैयार हो? सुमन ने पूछा। किसके लिए? बुद्ध बोले, यह समझने के लिए कि सच्चा धन क्या है। सुमन शांत हो गया। उसने देखा, धन आया, धन गया, नाम आया, नाम गया, लेकिन जो नहीं गया वह था उसका अनुभव। वही उसका असली खजाना था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग इस पूरी कथा का अंतिम और सबसे गहरा भाग होगा। अगले भाग में आप जानेंगे बुद्ध का वह अंतिम संदेश जो धन, धर्म और जीवन तीनों को एक सूत्र में बांध देता है। इसलिए कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक सुनता है वही जीवन को भी गहराई से समझना चाहता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह आखिरी भाग सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का सत्य है। अब कहानी को अंतिम मोड़ पर ले चलते हैं। सुमन अब पूर्ण रूप से बदल चुका था। वह वही इंसान था, लेकिन उसका देखने का नजरिया बदल गया था। अब वह धन को डर से नहीं, समझ से देखता था। एक दिन उसने बुद्ध से अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, अगर कोई इंसान सच्चे मन से आपके रास्ते पर चलने लगे तो क्या उसके घर में कभी धन की कमी हो सकती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, ये पत्ता क्या गरीब है? सुमन बोला, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, क्योंकि इसकी जरूरतें पूरी हैं। गरीबी धन की नहीं होती, गरीबी इच्छाओं की होती है। जिस दिन इच्छाएं अनंत हो जाती हैं उस दिन राजमहल में बैठा राजा भी गरीब हो जाता है, और जिस दिन इच्छाएं सीमित हो जाती हैं उस दिन झोपड़ी में बैठा इंसान भी सम्राट बन जाता है। दोस्तों, यह बात अगर आप केवल सुनेंगे तो असर नहीं होगा, इसे जीवन में उतारना पड़ेगा। इसलिए कहानी को आखिरी शब्द तक जरूर सुनिए। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करता है, धैर्य से चलता है और लोभ से दूर रहता है, उसके घर में धन रुकता है। लेकिन जो व्यक्ति जल्दी अमीर बनने की आग में जलता है, उसके हाथ में आया धन भी रेत की तरह फिसल जाता है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया था, धन बाहर से नहीं आता, धन भीतर से जन्म लेता है। दोस्तों, अगर यहां तक की बात आपके दिल को छू रही है तो थोड़ी देर रुककर कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। यह शब्द नहीं, एक संकल्प है। अब बुद्ध ने अंतिम वचन कहा, जिस घर में सुबह कृतज्ञता होती है, दिन में परिश्रम होता है और रात को संतोष होता है, उस घर में लक्ष्मी खुद रास्ता ढूंढ लेती है। धन वहां नहीं टिकता जहां झगड़ा होता है, धन वहां नहीं टिकता जहां लालच होता है, धन वहां टिकता है जहां मन शांत होता है। सुमन ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। अब उसे कुछ मांगना नहीं था, क्योंकि जो उसे चाहिए था वह मिल चुका था। बुद्ध ने कहा, याद रखना, धर्म से कमाया धन कभी नष्ट नहीं होता और अधर्म से आया धन कभी टिकता नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी कहानी अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी गहरी बुद्ध कथाएं आपको बार बार नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद वीडियो को एक बार फिर लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि यह कथा और लोगों तक पहुंच सके। और जाते जाते कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख कर जाइए, यह आपके मन को भी शांति देगा। याद रखिए, पैसा मेहनत से आता है लेकिन टिकता है बुद्धि से, और बुद्धि आती है बुद्ध के मार्ग से। नमो बुद्धाय। आपका जीवन शांत हो, आपका मन समृद्ध हो और आपके घर में धर्म, धन और सुख तीनों की कभी कमी ना हो।